वेलकम टू लाइफ विथ रुद्र। आज मैं बात करूंगा डिवॉर्मिंग के बारे में। डॉग या पपी के शरीर में बहुत सारा कीड़ा होता है, यानी वर्म होता है। ये वर्म को किल करने के प्रोसेस को बोला जाता है डिवॉर्मिंग। हम जानेंगे डॉग या पपी का शरीर में ये वर्म कहाँ से आता है। छोटा पपी जो होता है वो उसका मदर से बहुत सारा वर्म को अपना लेता है। देखिए, अगर मदर को प्रॉपरली डिवॉर्मिंग नहीं किया जाएगा, मदर के अंदर वर्म रहेगा, तो प्लासेंटा के द्वारा कुछ वर्म पपी के अंदर भी आ जाता है। और डॉग या पपी का दूसरा जो तरीके से वर्म आता है वो है पूप ईट करना। मतलब आप देखोगे छोटा पपी जो होता है वो ज्यादातर पूप को ईट कर लेता है। मतलब किसी को पॉटी देखेगा, अपना पॉटी को खा लेता है, दूसरा सिबलिंग का पॉटी को खा लेता है। अगर उस पूप में मतलब उस पॉटी में कुछ वर्म होगा, वर्म का अंडा होगा, वो तो पपी का अंदर आ जाएगा। देखिए, डॉग को जब आप बाहर ले जाती हो, ग्राउंड से मेल लेते लेते वो जाते हैं। अगर उधर कोई दूसरा एनिमल का पूप होगा जिसके अंदर कुछ वर्म होगा या कुछ वर्म का लार्वा होगा, वर्म का अंडा होगा, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट से मतलब मुंह से जब लीक करेगा, वो पॉटी का लीक कर लेगा या खा लेगा, तब उधर से पॉटी से डायरेक्टली उसका अंदर वर्म आ जाता है। नंबर 3 जो होता है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। देखिए, स्ट्रीट एनिमल का जो पूप होगा या कोई इन्फेक्टेड एनिमल, जो वर्म इन्फेक्टेड एनिमल का पूप होगा, उसके अंदर बहुत सारा वर्म का लार्वा होता है और वर्म का बहुत सारा अंडा भी होता है। आपका डॉग या पपी जब बाहर वर्क पे जाता है, तब जाने के टाइम पे अगर उस पूप के ऊपर पॉज रखते या उसका आसपास से वर्क करे, तो क्या होगा, उस पूप के ऊपर पैर रखेगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट से वो जो लार्वा होगा या जो अंडा होगा वो स्किन के द्वारा आपका डॉग का अंदर घुस जाएगा। बॉडी के आसपास का जो एरिया होता है उधर भी लार्वा थोड़ा थोड़ा करके फैल जाता है। अगर उस पास आसपास भी पैर रखेगा तो उसके अंदर से जो लार्वा ग्राउंड पे है वो पैर के अंदर से मतलब पॉज के अंदर से स्किन के द्वारा वो डॉग का बॉडी में आ जाता है। कच्चा मीट खाने से भी डॉग का शरीर में बहुत सारा वर्म होता है। डॉग को आप देखोगे सेल्फ ग्रूमिंग करता है। डॉग का बॉडी में अगर फ्लीज होगा तो वो सेल्फ ग्रूमिंग के टाइप पे वो फ्लीज को खा लेता है। देखिए, जो फ्लाइंग फ्लीज होता है, डॉग फ्लीज छोड़ के भी जो फ्लाइंग फ्लीज होता है वो फ्लीज को खा लेता है। हर डॉग ऐसा ही करता है, वो जंप करके उसको पकड़ लेता है, क्योंकि वो फ्लीज बहुत इरिटेट करता है डॉग को। इसलिए हमेशा देखोगे डॉग का आसपास कोई फ्लीज आएगा तो वो जंप करके उस फ्ली को खा लेता है। ये फ्ली खाने से भी वर्म होता है, क्योंकि फ्लीज बहुत सारा वर्म को, अंडा को या लार्वा को कैरी करता है। अंडा डॉग का पेट के अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे लार्वा और लेर्वा से धीरे धीरे ग्रोन अप वर्म में बन जाता है। और वर्म हो जाने के बाद डॉग का शरीर में बहुत सारा दिक्कत आने लगता है। वर्म होने की वजह से डॉग के शरीर में बहुत सारा दिक्कत आते हैं। नंबर 1 जो साइड इफेक्ट होता है, जो प्रॉब्लम आता है, डॉग का लूज मोशन होना। आप देखोगे कोई बिना वजह आपका डॉग या पपी का लूज मोशन हो रहा है, आप फूड नहीं चेंज किया, प्रॉपर डाइट मिल रहा है उसको, उसे प्रोबायोटिक मिल रहा है, फिर भी लूज मोशन हो रहा है। लूज मोशन कंट्रोल का थोड़ा मेडिसिन दोगे तो 1-2 दिन काम करेगा, उसके बाद उसका ज्यादा से ज्यादा लूज मोशन फिर से होगा। ये होता है वर्म की वजह से। दूसरा जो होता है वोमिटिंग होना। बीच बीच में 1-2 दिन अंतर या कोई सुबह कोई शाम बीच बीच में आप बिना वजह डॉग को या पपी को वोमिट करने देखोगे। ये वोमिट करना मतलब उल्टी जो करता है, ये वर्म की वजह से भी होता है। ज्यादा से ज्यादा वर्म लोड होने पर डॉग का स्किन में इन्फेक्शन आता है, उसका स्किन में इचिंग होता है। आप स्ट्रीट डॉग को देखोगे उसका बॉडी में मतलब उसका स्किन में बहुत सारा इन्फेक्शन होता है। वर्म की वजह से डॉग का स्किन का जो साइन होता है वो तो हट जाता है, वो डाल हो जाता है। और वर्म लोड ज्यादा होने से स्किन पे इचिंग होता है, स्किन के बहुत सारा इन्फेक्शन होता है। और वो जो सिचुएशन है, इचिंग होने से पॉज से इचिंग करेगा, जो नाखून है उससे इचिंग करके वो काट लगेगा। ऐसे करके करके धीरे धीरे उसका स्किन का इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। डॉग का बॉडी में ज्यादा वर्म होगा तो धीरे धीरे पीछे वाला हिस्से से निकलेगा। मतलब जो रेक्टम होता है वो रेक्टम के द्वारा वो एनल पॉइंट से वो निकल के बाहर आता है, तो इसलिए उसे थोड़ा बहुत इचिंग होता है, उस पार्ट में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है डॉग को। और ये अनकंफर्टेबल होने के नाते अपने आप को बाइट करता है, वो पीछे वाला बैक का जो हिस्सा होता है उधर बाइट करने का कोशिश करता है। बहुत ही कॉमन जो होता है वो है लो एपेटाइट। डॉग आपका खाना धीरे धीरे छोड़ने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि डॉग खाना भी नहीं खाएगा। खाना छोड़ देना भी वर्म की वजह से होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बोलूंगा वो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। आप डॉग को जितना भी न्यूट्रिशियस फूड दे दो, जितना भी सप्लीमेंट दे दो, उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा, पुअर ग्रोथ होगा। एज अनुसार जो ग्रोथ होना चाहिए, जो वेट होना चाहिए, वो नहीं होगा।
वार्म ब्लड होने से एक डॉग का वेट लॉस होता है। धीरे धीरे आप देखोगे वो खाना छोड़ते रहेगा और उसका वेट धीरे धीरे कम होते रहेगा। ज़्यादा वार्म होगा तो डॉग का बॉडी का जो खून है वो तो सूस लेगा और खून सूसने के साथ साथ डॉग का एनीमिया हो सकता है। डॉग का ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम होने लगेगा और धीरे धीरे वो एनीमिया हो जाएगा। ज़्यादा वार्म लोड होने से डॉग का ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, यानी कि डॉग का मौत भी हो सकता है। तो वार्म को आप कोई भी हल्का से ना ले, इसको सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, डिवॉर्मिंग एक प्रोसेस है। वर्म को किल करके डॉग को सेफ रखने का जो प्रोसीड्यूर है इसे बोला जाता है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग करने के लिए एक डॉग या पप्पी को मेडिसिन दिया जाता है। कि पप्पी के लिए तो लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन आता है और डॉग के लिए मतलब जो एडल्ट होता है 6 मंथ्स के अबव जो एज का डॉग होता है या 10 kg के अबव वेट का जो डॉग होता है इसके लिए टैबलेट्स आता है। 2 वीक्स एज होने के साथ साथ एक पप्पी का पहला डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए और उसका एज जब तक 3 महीने ना हो जाए तब तक उसको हर 2 वीक्स पे एक बार डिवॉर्मिंग करना चाहिए। और 3 महीने से 6 महीने एज तक एक पप्पी को हर 1 महीने पे डिवॉर्मिंग करना चाहिए। 6 महीने का अबव एज का जो पप्पी होगा या डॉग होगा उसको लाइफ स्पैन तक हर 3 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग करना चाहिए। कच्चा मीट खाने से भी डॉग का शरीर में बहुत सारा वर्म होता है। जो पेट ट्रेन डॉग को कच्चा मीट देते हो, रॉ मीट देते हो, उसको मैं बोलूँगा एक एडल्ट डॉग को 3 महीने के बजाय हर 2 महीने पे एक बार डिवॉर्मिंग करते रहिए। और दूसरा चीज़ मैं बोलूँगा, अगर डॉग का बॉडी में बहुत सारा वर्म है, उसका पॉटी से भी वर्म निकल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो एक बार देने के बाद 15 डेज पे एक बार दूसरा बार रिपीट डोज दे दीजिए। डिवॉर्मिंग का शेड्यूल तो हो गया, अब मैं बोलूंगा डिवॉर्मिंग करने का प्रोसीड्यूर के बारे में। पप्पी के लिए डिवॉर्मिंग मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में आता है और एडल्ट डॉग के लिए टैबलेट फॉर्म में आता है। एक पप्पी को डिवॉर्मिंग करने के लिए जो मेडिसिन आता है वो है ड्रॉन्टल पप्पी। ये बहुत सारा मेडिसिन आता है लेकिन ड्रॉन्टल पप्पी एक बहुत ही जाने माने ब्रांड का है, मतलब बायर कंपनी का है या एलेंको कंपनी का है। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत वेजिटेरियन इसको रिकमेंड करता है और मैंने रुद्र के लिए यही यूज किया था ड्रॉन्टल पप्पी। ये मेडिसिन बहुत अच्छा है और रुद्र के लिए ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला था, तो ये बहुत सेफ और अच्छा मेडिसिन है। देखिए, इसका एक यूज करने का एक तरीका है, जब पप्पी का वेट 10 kg का कम है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास लार्ज ब्रीड का डॉग है, जर्मन शेपर्ड है, रॉटवॉइलर है या कुछ जायंट ब्रीड है या ग्रेट डेन या सैंड बर्नर है, तो उसका जो वेट होगा 3 महीने या 4 महीने के अंदर ही वो 10 kg से अबव हो जाएगा। तब आप इसको चेंज करके आप टैबलेट पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जो स्मॉल ब्रीड का पप्पी होता है उसका एडल्ट वेट ही होता है 10 kg के आसपास, जैसे चियाहू होता है या स्पीच होता है या सिज्जू भी होता है। जो स्मॉल ब्रीड का पप्पी होता है उसके लिए आप ये लाइफ स्पैन तक यूज नहीं कर सकते। आप 6 मंथ तक इसको यूज कीजिए, उसके बाद आप टैबलेट फॉर्म में शिफ्ट कर लीजिए। देखिए, इसका बॉक्स में जो लिखा होता है इसको 1 साल एज तक आप दे सकते हो, लेकिन ज्यादातर वेटरनरी यही बोलता है कि इसको 6 मंथ तक यूज कीजिए, उसके बाद टैबलेट यूज कीजिए, वो बहुत अच्छा होगा। 3.5 महीने एज होने पर ही रुद्रो का बॉडी वेट 13 kg के आसपास हो गया था, मतलब 10 kg का ऊपर हो गया था। इसलिए ड्रॉन्टल पप्पी को मैं स्टॉप कर दिया था और जो स्टार्ट किया था वो है ड्रॉन्टल प्लस। और ऐसी तरह बहुत सारा डिवॉर्मिंग का टैबलेट्स है, जैसे इजी पेट होता है, डिफेंडर होता है, ऐसा बहुत सारा टैबलेट्स भी आता है। तो लाइफ टाइम तक एक ही टैबलेट आप ना दीजिए, इसको चेंज कर करके दे दीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। देखिए, अगर डेंटल प्लस आप यूज कर रही हो तो 1-2 बार डेंटल प्लस देने के बाद आप इजी पेट दे दीजिए। इजी पेट 2-1 बार देने के बाद आप डिफेंडर पे शिफ्ट कर दीजिए और उसके बाद आप फिर से डेंटल प्लस दे दीजिए। ऐसे करके घुमा फिरा के आप 2-3 मेडिसिन को चेंज कर करके आप डॉग को दे दीजिए। ऐसा करने से हर टाइम ये वर्म जो होगा उस पर अच्छा से अच्छा असर दिखेगा। देखिए, एक ही मेडिसिन दोगे तो पहले 2-4 बार इस मेडिसिन पे काम आएगा, नेक्स्ट टाइम पे इस मेडिसिन पे उस वर्म के लिए कोई खतरा नहीं होगा, मतलब उस वर्म इस मेडिसिन पे नहीं मरेगा। ऐसा ज़्यादातर होता है मेडिसिन रेजिस्टेंस की वजह से, इसीलिए आप वर्म को मारने के लिए आप मेडिसिन को चेंज करते रहिए। देखिए, पप्पी हुड में तो एक भावेली काफ़ी होता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए जो टैबलेट होता है उसको लाइफ टाइम तक आप एक ही टैबलेट मत यूज करिए, चेंज कर करके दे दीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद मतलब फुल स्टोमक पे आप डिओनिन का मेडिसिन दोगे तो वो अच्छा से काम नहीं करेगा। एम्प्टी स्टोमक पे ये डिओनिन का मेडिसिन अच्छा से काम करता है, इसलिए आपको थोड़ा खाना के साथ ये मेडिसिन देना चाहिए। मतलब थोड़ा खाना देने के बाद
आप डिवर्मिंग का मेडिसिन दे दीजिए, वो अच्छा होगा। एकदम एम्प्टी पे मत दीजिए, वो मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए एकदम एम्प्टी स्टमक पे मत दीजिए। थोड़ा खाना दे दीजिए, उसके बाद आप डिवर्मिंग का टैबलेट दे दीजिए। अगर आपका डॉग लंच या डिनर किया है तो उसके बाद आप 4 आवर्स वेट कीजिए। 4 आवर वेट करने के बाद आप डिवर्मिंग का मेडिसिन दे दीजिए। मैं जो रुद्र के लिए जो करता हूँ, मैं शाम पे रुद्र को खाना दे देता हूँ, मतलब ये 6 PM या 7 PM के आसपास मैं उसको खाना दे देता हूँ। 10 या 11 PM पे मैं उसको डिवर्मिंग का मेडिसिन दे देता हूँ। 4 आवर्स के बाद दोगे तो वो जो स्टोमक होगा वो हाफ एम्प्टी हो जाएगा, और हाफ एम्प्टी स्टोमक पे आप डिवर्मिंग का मेडिसिन दोगे तो वो प्रॉपर्ली काम करेगा। अब बोलूँगा डोज के बारे में। लिक्विड फॉर्म में जो आता है डिवर्मिंग का मेडिसिन, ये हर केजी बॉडी वेट के लिए 1 ml दिया जाता है, और ये जो टैबलेट आता है ये हर 10 केजी बॉडी वेट पे 1 टैबलेट दिया जाता है। फर्स्ट टाइम जब मैं रुद्र को डिवर्मिंग किया था उसका वेट था 4 केजी, इसलिए मैं ये लिक्विड को 4 ml दिया था। 3.5 महीने के अबव जब हो गया था तब उसका वेट था 12 केजी 800 ग्राम। तो इसलिए मैं 10 केजी के लिए एक और 2.8 केजी के लिए मैं एक टैबलेट का 1/4 मैंने तोड़ लिया था, और एक पूरा टैबलेट और 1/4 टैबलेट रुद्र को दे दिया था। अगर 15 केजी का डॉग होगा तो एक टैबलेट पूरा दे दीजिए और दूसरा टैबलेट का आधा उसको दे दीजिए। ऐसा करके डॉग का वेट इंक्रीज होने के साथ साथ आपको टैबलेट का क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहिए। देखिए, जो मेडिसिन होगा ये देने के टाइम पे आपको डॉग का वेट नाप लेना बहुत जरूरी होता है। डॉग का वेट 4 केजी है, आप 3 ml दे रही हो, 1 ml कम दे रही हो, तो वो जो मेडिसिन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए 100% वर्म नहीं मरेगा, थोड़ा वर्म मरेगा, बाकी जो वर्म होगा वो तो रह जाएगा और वो मेडिसिन पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए दूसरा टाइम आप जब मेडिसिन दोगे, जो बचे कुचे जो वर्म होगा उसके लिए ज़्यादातर हानि नहीं पहुंचेगा। अगर आप ज़्यादा मेडिसिन दोगे तो डॉग के लिए हानिकारक होगा। 4 केजी वेट है आपका डॉग का, पपी का, तो आप उसको 5 ml दे दिया या 6 ml दे दिया, तो ये जो ओवरडोज होगा इससे डॉग का शरीर में या पपी का शरीर में बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ये जो डिवर्मिंग का मेडिसिन होता है ये देने पर एक डॉग का लीवर पे थोड़ा इफेक्ट आता है, इसलिए डिवर्मिंग करने का प्रीवियस 7 दिन से आप नेक्स्ट 7 दिन तक डॉग या पपी को आप लीवर सपोर्टिव टॉनिक देते रहिए। ये बहुत अच्छा होता है, ये एक गुड प्रैक्टिस है। ये दोगे तो डॉग का जो लीवर है उसका कोई हानि नहीं पहुंचेगा, वो सपोर्ट में रहेगा, वो अच्छा रहेगा और लीवर का जो इशू होता है वो नहीं होगा। पपी या डॉग को 15 डेज के अंदर दूसरे बार डिवर्मिंग का मेडिसिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज देना जितना खतरनाक होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में डिवर्मिंग का मेडिसिन देना भी खतरनाक होता है। ऐसा देने पर उसका लीवर पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। डिवर्मिंग का मेडिसिन जो है इसको देने के तुरंत बाद आप वैक्सीनेट ना करें डॉग को, कम से कम 5 से 7 डेज का एक गैप दे दीजिए, उसके बाद वैक्सीनेट कर दीजिए अगर वैक्सीनेशन पेंडिंग है तो। डिवर्मिंग टैबलेट देने से कुछ साइड इफेक्ट भी आता है। नंबर 1 जो होता है वोमिटिंग होता है। बहुत सारा पेट पेरेंट का यही शिकायत आता है कि डिवर्मिंग के टैबलेट देने के साथ साथ वो वोमिट कर देता है। और दूसरा जो होता है लूज मोशन होना। डिवर्मिंग के मेडिसिन के देने के बाद थोड़ा स्टोमक अपसेट होता है, इसलिए उसको लूज मोशन होता है। और लूज मोशन के साथ अगर ज़्यादा वर्म होगा तो लूज मोशन के साथ वो वर्म भी निकल जाएगा। तो डिवर्मिंग मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है ये ज़्यादातर 24 से 48 आवर्स तक होता है। तो इसलिए डिवर्मिंग टैबलेट देने के बाद अगर लूज मोशन हो या थोड़ा बहुत वोमिटिंग होगा तो इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये नॉर्मल होता है। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो वेट के साथ बात करके। रुद्र के लिए डिवर्मिंग का मेडिसिन यूज़ करने के बाद मुझे कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिला। तो डिवर्मिंग का प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया आपको। मैं अभी आपको बोलूँगा डॉग को वर्म से प्रिवेंट करने का तरीका। अगर आपका डॉग का कोई मेटिंग का कोई प्लानिंग है तो मदर जो डॉग होगा उसको पहले से ही डिवर्मिंग कर दीजिए और उसका डिवर्मिंग का शेड्यूल प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए डॉक्टर के साथ बात करके। ऐसा करने से मदर से पप्पी में वर्म नहीं आएगा। नंबर 2 जो होगा, डॉग या पप्पी को जब बाहर ले जाओगे तब शू पहना के उसको ले जाइए, तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा जो वर्म डॉग के शरीर में आता है वो तो नहीं आएगा। नेक्स्ट जो मैं बोलूंगा, घर का साफ सफाई अच्छा रखिए, सर फ्री कंट्रोल अच्छा से कीजिए। ठीक से फ्री कंट्रोल करोगे डॉग का बॉडी में फ्रीज नहीं होगा तो उसके द्वारा जो वर्म आता है वो नहीं होगा। मेन जो चीज आपको करना है
वो है रॉ फूड ना देना। देखिए रॉ मीट दोगे तो उससे बहुत सारा वर्म आता है। जिस एनिमल का मीट वो खाएगा उस एनिमल का बॉडी में जो जो वर्म होगा वो तो मीट के द्वारा उसका अंदर आ जाएगा। इसलिए जब आप मीट देते हो डॉग को तब उसको अच्छा से बॉईल करके ही आप डॉग को दे दीजिए। कि बॉईल दोगे तो उसका डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। है न्यूट्रिशियंस पार्ट थोड़ा कम होता है लेकिन वर्म फ्री होता है, इसलिए आपका डॉग को वर्म नहीं आएगा। जो वैक्सीनेशन एंड हेल्थ रिकॉर्ड बुकलेट है इसमें आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए डिवर्मिन के टैबलेट के साथ ऐसा एक स्टिकर आता है, ये डॉन्टोल प्लस टैबलेट के साथ आया था। देखिए डिवर्मिन करने के साथ साथ ऐसे करके आपको स्टिकर को चिपका देना चाहिए। डिवर्मिन का जितना टैबलेट दोगे उतना ही देना चाहिए। जब 25 kg आप वेट था तब 1, 2 और 1 आधा मैंने स्टिकर चिपकाया, मतलब 2.5 टैबलेट उसको मिला था, रुद्र को मिला था। बुक कीपिंग आपको करना चाहिए, ये बहुत काम आता है। अगर आपका डॉग का कोई बीमारी होगा तो डॉक्टर को मेडिसिन हिस्ट्री के साथ साथ ये डिवर्मिंग का हिस्ट्री भी दिखाना पड़ेगा। और ये रिकॉर्ड करने से आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो डिवर्मिंग का डेट है वो आपको पता चल जाएगा कब दिया था लास्ट और कब देना है। डिवर्मिंग के बारे में आपको कोई सवाल होगा या कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पे या आपका दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप घंटी बटन दबा दीजिए, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने से इस चैनल का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए